12 अगस्त 2024 को ISPR की जानिब से जारी करदा इलामिये में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई के हवाले से बताया गया था। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद केस के हवाले से अगर बात की जाए तो टॉप सिटी केस में रिटायर्ड ऑफिसर के खिलाफ बाज़ाब्ता तौर पर दरख्वास्त मौसूल हुई। पाक फौज के निज़ाम एहतसाब पर मुकम्मल एतमाद रखते हुए ये मामला मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के जरिए पाकिस्तान फौज को भिजवाया गया। अप्रैल 2024 में पाक फौज की तरफ से एक आला सतह की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का हुक्म दिया गया ताकि इस केस की मुकम्मल तहकीकात की जा सके। ठोस शवाहिद पर मुबनी तफसीली इंक्वायरी मुकम्मल होने के बाद 12 अगस्त 2024 को पाकिस्तान आर्मी ने बाज़ाब्ता तौर पर आगाह किया कि मुतल्लिका रिटायर्ड ऑफिसर ने पाकिस्तान आर्मी एक्ट की दफात की खिलाफ वर्जियाँ की हैं और ये कि मुतल्लिका रिटायर्ड ऑफिसर के हवाले से रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी के मुतअद्दिद वाक़यात भी सामने आए हैं। इन बुनियादों पर फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज किया जा चुका है। ख़वातीन व हज़रात, ये समझना इंतहाई ज़रूरी है कि पाकिस्तान आर्मी एक कौमी फ़ौज है और इसका कोई सियासी एजेंडा नहीं है। ना ही ये किसी सियासी जमात की मुखालिफ है और ना ही तरफदार। फ़ौज का हर हुकूमत के साथ पेशा वाराना और सरकारी ताल्लुक होता है जिसको आइन और कानून के क़वायद ज़वाबित में मुनासिब तौर पर बयान किया गया है। ये बात जानना अहम है कि अगर फ़ौज में कोई शख्स अपने ज़ाती मफादात के हसूल के लिए काम करता है या अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए किसी एक मखसूस सियासी एजेंडे को परवान चढ़ाता है तो पाक फौज का खुद एहतसाबी का निज़ाम हरकत में आ जाता है। सबूत और शवाहिद की रोशनी में ज़िम्मेदारों को उनके अमाल का जवाबदेह होना पड़ता है। जारी शुदा खुद एहतसाबी का अमल इस बात की एक और दलील है। ख़वातीन व हज़रात, पाक फौज में वाज़े इत्तफ़ाक़े राय है कि फौज को बहैसियत एक कौमी और रियासती अदारे के तौर पर किसी भी मखसूस सियासी मफाद की तकमील के हसूल के तौर पर इस्तेमाल से महफूज रखा जाएगा। मैं यहाँ बताता चलूँ कि मुतल्लिका अफसरान को कानून के तहत हकूक हासिल होंगे, जैसा कि अपना मर्जी का वकील करने और अपील का हक वगैरह वगैरह। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद केस इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि पाक फौज ज़ाती और सियासी मफादात के लिए की गई खिलाफ वर्जियों को किस कदर संजीदगी से लेती है और बिला तफरीक कानून के मुताबिक फौरी कार्रवाई करती है। हम ये उम्मीद करते हैं कि इस तरह की बिला तफरीक खुद एहतसाबी बाकी इदारों को भी तरगीब देती है कि अगर ज़ाती या सियासी मकासद के लिए कोई भी अपने मनसब को इस्तेमाल करता है तो उसको वो भी जवाबदेह करेंगे। रियासती इदारों पर अवामी एतमाद ही उनका बेहतरीन सरमाया है। ख़वातीन व हज़रात, आखिर में मैं ये कहूँगा कि मसल्ह फ़ौज अपने पेशा वाराना फ़राइज़ से बाखूबी आगाह हैं और कौमी सलामती पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। वक्त का तकाजा है कि हम सब इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर अपना किरदार अदा करके पाकिस्तान को मजबूत बनाएं ताकि बहैसियत कौम हम तमाम दरपेश चैलेंजेस का बाखूबी मुकाबला कर सकें।